नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा में पैरामाउंट पब्लिक स्कूल चौपुला से वैवाह रोड पर स्थित है। प्रबंधक जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। पैरामाउंट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। पैरामाउंट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि संस्था की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए जिला इटावा से सचिन कुमार के साथ पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार। आज हूँ मैं जनपद इटावा में, और इटावा में जैसे कि मैं बैठा हूँ पैरामाउंट एकेडमी, जो कि गोविंद नगर नंगला हरी मूंज में इस टाइम स्थापित है। और मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के प्रबंधक महोदय जी। तो आज जानने का प्रयास करूँगा कि पिछले चूँकि 2020 से लॉकडाउन का समय था, विधिवत स्कूल नहीं खुल पाए। बीच में सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, देश की सरकार द्वारा खोलने का प्रयास ज़रूर किया गया, लेकिन वो विधिवत नहीं चल पाए। अब चूँकि जुलाई चल रहा है, स्कूल विधिवत खुल गए हैं, बच्चे भी स्कूल में आने लगे हैं। तो मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इन 2 साल के बीच में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार सर। सर ये 2 साल का जो समय रहा कोरोना का, इस 2 साल में स्कूलों ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या परेशानियों का सामना किया? सबसे पहले तो जब कोरोना लगा है तो कोरोना से पहले की जितनी भी फीसें थी वो लगभग ख़त्म हो गई। तो फाइनेंशियल जो है स्कूल को बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी चीज़ ये की है, कोरोना में जो आपकी क्लासें चली हैं नेट के द्वारा, उन क्लासों का बहुत बड़ा इशू रहा है। उसमें बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है। क्लासें तो चली हैं, चूँकि देहात क्षेत्र में बना हुआ विद्यालय है, तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। एक तो नेटवर्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़, गरीब तबके के लोग हैं जो 2 या 4 मोबाइल यूज नहीं कर सकते हैं। किसी घर में 1 मोबाइल है, किसी घर में नहीं भी है। तो बच्चों की पढ़ाई तो ऐसे मान के चलिएगा लगभग 90% ख़त्म। अब जब बच्चे स्कूल आए हैं तो जो भी 1.5 साल से जो बंद रहे विद्यालय, वो लगभग भूल करके ही आए हैं। अब स्थिति ये है कि उनको धीरे धीरे करके हम उसको फ्लो में ला रहे हैं, देख रहे हैं कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं। हालांकि कोरोना काल में सरकारों ने तो बहुत जोर दिया है, लेकिन वो स्थिति पढ़ाई की बन नहीं पाई है सर। आपका मानना है कि जो हमारे यहाँ ऑनलाइन जो शिक्षा रही है, एक घर में 1 मोबाइल होता है, रूरल इलाका है, बहुत सारे बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये फेलियर व्यवस्था थी जो कि रूरल इलाके में बिल्कुल सक्सेस नहीं रही, ऐसा मानना है? बिल्कुल धरातल से बिल्कुल अलग, धरातल पर बिल्कुल नहीं। पैरामाउंट एकेडमी ऐसा क्या स्पेशल करने वाली है जो हमारे बच्चे जो 2 साल का स्टडी गैप हुआ उसको रिकवर करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या न्यू एफर्ट्स करने वाली है? जी हाँ, मैंने ये स्टार्ट भी कर दिया है। क्योंकि वैसे तो बच्चा आप मान के चलिएगा कि 24 घंटे में 16-17 घंटे घर पे रहता बच्चा। अब मैंने ये किया कि स्टार्ट जो क्लास किए हैं वो मैंने कुछ क्लासें ऐसी कर दी हैं जिनमें एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं, जिनमें बच्चे को जो ये जो भूल गया है या जो पीछे छोड़ दिया है बच्चों ने, वो रिकवर कर जाए। इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट की सुबह और शाम को दोनों, जिससे उसका बेसिक मजबूत, जिससे बेस मजबूत हो जाए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पुराना जितना भी कोर्स था लगभग भूल चुके हैं। हालांकि जो ये लगभग पढ़ाई स्टार्ट हुई है जब से अप्रैल मई चल चुका है विद्यालय, जुलाई चल रहा है, तो लगभग बच्चे हमारे लाइन पे आ चुके हैं। थोड़े बहुत बच्चे हैं जो वीकली हैं, ज़्यादा वीक हैं, तो उन पर एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं बराबर। एक एज फैक्टर भी आजकल बहुत आ रहा होगा। जो बच्चा 3 साल पहले 3 साल का था, अब वो 6 साल का हो गया, चूँकि वो स्कूल नहीं गया है। पेरेंट्स की डिमांड है इसको कक्षा 2 में करिए, 1 में करिए। बच्चा LKG UKG कैसे मैनेज करते हैं? वो उसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 साल हो गई हैं और जब बच्चा आया नहीं हो, बच्चा जो 5 साल का था वो 7 साल का हो गया, उसको कक्षा 2-3 में होना चाहिए था। अब उसको तो बस एक्स्ट्रा क्लास से ही सही कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को घटाना चाहता नहीं गार्जियंस चाहता है कि हमारा बच्चा 2 या 3 में ही पढ़े, और वो बच्चा UKG स्तर का या फर्स्ट स्तर का है,
तो उस पर हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा अध्यापक लगाते हैं, लगा करके और उसको हम सही कर रहे हैं, उसको मेंटेन में ला रहे हैं, बेसिक उसका मजबूत कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है जो आजकल लोग अक्सर पूछते हैं, रूरल इलाके में बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक आपका समय था, एक हमारा समय हुआ करता था। हम लोग जब सुबह स्कूल जाते थे, माँ बाप के पैर छूते थे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान। आज ये व्यवस्था लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो गई। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, यहाँ तक सीमित में ऐसा क्या करने वाला है जिससे कि हमारी पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति जो है वो भी बची रहे, शिक्षा के साथ संस्कृति भी बची रहे? जी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो नैतिक शिक्षा है उसको हम डेली बेसिस पे मोटिवेट करते हैं। हमारे बच्चों में ऐसा अभी तक नहीं आया, क्योंकि मोबाइल से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मोबाइल से एक तो बच्चे जैसे स्टडी के नाम पर कह देते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो कहीं गेम खेलते हैं, कहीं कुछ खेलते हैं, और मोबाइल इतना हानिकारक है बच्चों के लिए कि सारी लाइफ बर्बाद कर देता है बच्चों की। उसमें मैं क्या करता हूँ कि सुबह शाम मैं क्लास लेता हूँ, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो क्लास लेते हैं, लेने के बाद उनको बस वो जो नैतिक शिक्षा है उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि पिता पिता होता है, माँ माँ होती है, उनका रिस्पेक्ट करिए, भाई है, बहन है, गुरुजनों, उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, और माता पिता से बढ़ कर के कोई नहीं है। तो धीरे धीरे करके बच्चों को लाइन पे ला रहे हैं। हालांकि हमारे बच्चे डेली उनका जो है हम सर्वे कराते हैं, लगभग सभी बच्चे पैर छू के आते हैं गार्जियंस के अपने। टाटा तो कहते हैं, अब टाटा मजबूरी है कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, तो हम लोग टाटा बाय करते हैं, लेकिन फिर भी नैतिक शिक्षा और संस्कृत, इन दोनों का बहुत विशेष ध्यान दिया गया है पैरामाउंट एकेडमी में, और आगे भी देते रहेंगे। और वैसे तो वातावरण बहुत दूषित हो गया है, हमारा ये भी प्रयास है कि जो वातावरण दूषित ज़्यादा हो रहा है, खाद्यान्न पदार्थ ज़्यादा दूषित हो रहे हैं, तो बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि खाद्यान्न पदार्थ जो हैं वो ज़्यादातर शुद्ध अपने घर में बनवाएं, शुद्ध खाएं पिएं, जिससे कि भोजन उनका शुद्ध हो तो उनकी शिक्षा भी शुद्ध होगी। जब स्वस्थ रहेंगे तभी दिमाग भी स्वस्थ। जो दिमाग होता है वो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका दिमाग कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। सर एक आखिरी सवाल जी, आप हमारे न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से पैरामाउंट एकेडमी के अभिभावक, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पैरामाउंट की तरफ से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें, मोबाइल से थोड़ा दूर रखें, और उनकी खान पीने की व्यवस्था अच्छी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। तो आप देख रहे थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे पैरामाउंट एकेडमी के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय जी। और चूँकि रूरल इलाके में स्कूल है, पैरामाउंट एकेडमी स्कूल गोविंदपुरी, जो कि नंगला हरी मूंछ के पास, चौपला के पास स्थित है, एक छोटी सी रूरल इलाके में भी आज बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे, अच्छी पढ़ाई दे रहे। इसी का कारण है कि बहुत सारे बच्चों का स्नेह प्यार अभिभावकों का मिला हुआ है। मैं भी अपनी न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से नए सेशन के लिए यहाँ के बच्चों को, प्रबंधक महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।